हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट रिवीजन सीरीज के अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर 36 रहेगा और आज के लेक्चर में हम जो हमारा सेल सिग्नलिंग का हमारा यहाँ पे टॉपिक चल रहा है उसी को यहाँ पे हम कंटिन्यू करके चलेंगे, जिसका रिलेटेड का हमारा यहाँ पे फोर्थ लेक्चर रहेगा। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो हमारा GPCR रहता है उसके बारे में हमने ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ा हुआ है, और GPCR किस तरीके से जो हमारे डिफरेंट यहाँ पे आयन चैनल्स रहते हैं उनके बारे में हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी किया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि जो हमारे GPCR है वो डायरेक्टली हमारे जो यहाँ पे हमारे पोटेशियम आयन चैनल है उनको यहाँ पे रेगुलेट करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा हमने यहाँ पे यूं भी देखा था कि जो हमारे जी प्रोटीन जो हमारे यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, जो हमारा आयन चैनल ना उसके लिए हमारे यहाँ पे क्या रहता था कि जो हमारे यहाँ पे जी प्रोटीन्स होते थे वे हमारे डायरेक्टली इसको यहाँ पे रेगुलेट करते थे। और जो हमारे यहाँ पे कुछ और दूसरे हमारे यहाँ पे ऐसे चैनल्स भी होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो सोडियम चैनल होगा, जो हमारे यहाँ पे कैल्शियम आयन चैनल होता है, तो उनके लिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारे जो जी प्रोटीन हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है, जी प्रोटीन हो गया, तो वो क्या करते थे, वो हमारे यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर को यहाँ पे हमारे प्रोड्यूस करते थे। और ये जो हमारे सेकेंडरी मैसेंजर होते थे ये हमारे क्या करते थे कि इनको हमारे यहाँ पे रेगुलेट करते थे, जो हमारे आयन सेल्स होते थे। ठीक है, तो ये तो हमने यहाँ पे लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी कर लिया था कि जो हमारे GPCR है वो किस तरीके से हमारे यहाँ पे डिफरेंट आयन चैनल्स को हमारे यहाँ पे रेगुलेट करते हैं। डायरेक्टली भी रेगुलेट कर सकते हैं और सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू भी वो रेगुलेट कर सकते थे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो हमारे GPCR है, ठीक है, वो किस तरीके से जो हमारे यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर, और सेकेंडरी मैसेंजर भी कौन सा, जो हमारा पर्टिकुलर CAMP है। आज के लेक्चर में हम सिर्फ CAMP जो हमारे यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर है वो किस तरीके से हमारे यहाँ पे GPCR पाथवे को हमारे यहाँ पे रेगुलेट करके चलेगा, वो हम आज के लेक्चर में यहाँ पे स्टडी करके चलेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारे यहाँ पे जो फोकस रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा, CAMP के ऊपर। ठीक है, साइक्लिक एडिनो मोनोफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं CAMP के लिए, तो यहाँ पे क्या होता है, GPCR signal transduction pathway in most mammalian cells use adenylyl cyclase as an effector protein and CAMP as a secondary messenger are found. This pathway regulates cellular functions as diverse as the metabolism of the fat, sugar, synthesis and secretion of hormones and muscle contraction. In this pathway, ligand binding to the receptor activate a coupled heterotrimeric G protein termed G alpha S that activate an effector adenylyl cyclase. Effector protein synthesize the diffusible secondary messenger CAMP from the ATP. The CAMP activates CAMP dependent protein kinase that dephosphorylate specific target protein. देखो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि इस पाथवे के अंदर हमारा यहाँ पे जो लिगेंड है वो हमारा यहाँ पे GPCR के साथ यहाँ पे बाउंड होगा। जैसे वो यहाँ पे हमारा रिसेप्टर के साथ बाउंड होता है तो वो हमारे यहाँ पे क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन है, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे जी अल्फा एस हो गया, उसको ये क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा। और जो हमारा जी अल्फा एस होगा ना, ये फर्दर आके जाके क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे इफेक्टर प्रोटीन होगा उसका हमारे यहाँ पे रेगुलेट कर देगा। ठीक है, उसको एक्टिवेट करेगा। और यहाँ पे हमारा जो इफेक्टर प्रोटीन होगा वो हमारे यहाँ पे कौन सा होता है, एडेनाइल साइक्लेज। जो हमारा एडेनाइल साइक्लेज होगा ये हमारा क्या करता है, ये हमारा ATP से यहाँ पे CAMP की यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे हमारा जो CAMP है, और CAMP हमारा क्या होता है, सेकेंडरी मैसेज होगा, सेकेंडरी मैसेज। तो ये हमारे यहाँ पे इसकी सिंथेसिस हो चुकी है। इफेक्टर प्रोटीन सिंथेसाइज द डिफ्यूजिबल सेकेंडरी मैसेंजर CAMP फ्रॉम द ATP. The CAMP activate a CAMP dependent protein kinase that dephosphorylate specific target protein. अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे सेकेंडरी मैसेज है, जो हमारे यहाँ पे CAMP है, वो क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे एक CAMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज होगा, ठीक है, PKA हो सकता है हमारे यहाँ पे, ठीक है, उसको ये क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, उसको एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे PKA जो हमारे यहाँ पे एक्टिवेट होगा, ये हमारा आगे जाके क्या करेगा, जो भी हमारे यहाँ पे टारगेट प्रोटीन्स होंगे उनको फोस्फोराइलेट करेगा। और जो ये फोस्फोराइलेट हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, फोस्फोराइलेट के थ्रू वो क्या हो जाएगा, वो हमारा वहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो हमारे यहाँ पे PKA है इसने यहाँ पे क्या किया, जो भी हमारे यहाँ पे टारगेट प्रोटीन होगा उसका वो वहाँ पे एक्टिवेट करेगा। और एक्टिवेट किसके थ्रू करता है, फोस्फोराइलेशन के थ्रू। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे जो टारगेट प्रोटीन होगा उसके ऊपर हमारे यहाँ पे इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। अब उसी को यहाँ पे हम और भी ज्यादा डिटेल में यहाँ पे हम स्टडी करके चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का। ठीक है, अब ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है तो उसके अंदर आपको पता ही होगा कि हमारे दो चीजें यहाँ पे आ रही है। एक तो हमारे यहाँ पे जो ग्लूकोज है उसका हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिंथेसिस भी हमारे यहाँ पे होना चाहिए। और उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है,
ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे दो दो चीजें होती है। एक तो हमारे यहाँ पे अगर हम जैसे कि सपोज करके चलते हैं कि जब हमारे यहाँ पे ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हमारे यहाँ पे कम हो गई, ग्लूकोज लेवल यहाँ पे कम हो गया, तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा ग्लूकोज है ना, उसकी सिंथेसिस भी यहाँ पे होनी चाहिए। और जो ग्लूकोज यहाँ पे अभी हमारा प्रेजेंट है, ठीक है, वो हमारा ग्लाइकोजन के अंदर भी हमारे यहाँ पे कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पे ग्लाइकोजन में ही वो कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पे हमारा ग्लूकोज का लेवल तो फिर से कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमारे यहाँ पे ग्लूकोज का लेवल, अगर यहाँ पे ग्लूकोज का लेवल ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है, जिसके अंदर क्या हो रहा था कि हमारा जो ग्लूकोज की सिंथेसिस है वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जो हमारे यहाँ पे ग्लूकोज से ग्लाइकोजन है वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। जो ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन है वो हमारे यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या रहता है, जो हमारा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है कि उस जो ब्लड है वो हमारा यहाँ पे ग्लूकोज का लेवल किस तरीके से यहाँ पे रेगुलेट रहेगा, ठीक है। तो इसी को यहाँ पे हम स्टडी करके चलते हैं जीपीसीआर पाथवे के थ्रू। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, when glucose demand is high in the human body, glucagon is released by the alpha cells of the pancreatic islets. However, at the time of the impulsive danger, the adrenal glands release epinephrine. देखो यहाँ पे क्या है कि जब ह्यूमन बॉडी के अंदर जब यहाँ पे ग्लूकोज डिमांड बहुत ज्यादा हाई रहती है, तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या होगा कि जो पेनक्रिएटिक इसलेट्स होंगे, ठीक है, उसके जो अल्फा सेल्स होते हैं वो यहाँ पे क्या करेंगे, ग्लूकागोन को यहाँ पे रिलीज करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है कि जब यहाँ पे बहुत ज्यादा अगर यहाँ पे इमरजेंसी हो जाती है या फिर कोई डेंजर यहाँ पे हो जाता है, तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या होगा कि जो एड्रेनल ग्लैंड्स होंगे वो क्या रिलीज करेंगे, यहाँ पे एपिनेफ्रिन को यहाँ पे रिलीज करेंगे। देखो यहाँ पे दो चीजें हो रही है। जब यहाँ पे ग्लूकोज की डिमांड, जब यहाँ पे ग्लूकोज डिमांड यहाँ पे बहुत ज्यादा होगी, तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो पेनक्रिएटिक इसलेट्स होंगे, पेनक्रिएटिक इसलेट्स, इसके जो यहाँ पे अल्फा सेल्स होते हैं ये क्या करेंगे, यहाँ पे ग्लूकागोन को यहाँ पे रिलीज करेंगे, ग्लूकागोन को। उसके अलावा जब यहाँ पे इम्पल्सिव डेंजर रहता है, इम्पल्सिव डेंजर अगर यहाँ पे रहेगा, ठीक है, तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ पे एड्रेनल ग्लैंड्स होंगी, एड्रेनल ग्लैंड होगी, वो यहाँ पे क्या करेगी, एपिनेफ्रिन को यहाँ पे रिलीज करेगी। क्लियर है, ठीक है। अब आगे यहाँ पे क्या होगा, बोथ एपिनेफ्रिन एंड ग्लूकागोन सिग्नल लिवर एंड मसल सेल्स टू डीपोलीमराइज ग्लाइकोजन एंड रिलीज इंडिविजुअल ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे जो दोनों के दोनों हमारे यहाँ पे जो हॉर्मोन्स हो गए, जो भी यहाँ पे हमारे मॉलिक्यूल्स है, ग्लूकागोन और जो हमारे यहाँ पे एपिनेफ्रिन है, ये हमारे दोनों के दोनों क्या करते हैं, ये हमारे जो ग्लाइकोजन होता है उसको यहाँ पे डीपोलीमराइज करेंगे किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। ये यहाँ पे सिग्नल देंगे कि आपको जो यहाँ पे ग्लाइकोजन है उसको यहाँ पे आप डीपोलीमराइज कर दो किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। इन द लिवर सेल ग्लूकागोन एंड एपिनेफ्रिन बाइंड टू द डिफरेंट जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। अब जो हमारे यहाँ पे ग्लूकागोन हो गया और जो हमारे यहाँ पे एपिनेफ्रिन हो गया, ये हमारे क्या करेंगे, जो लिवर सेल्स होते हैं ना उनके अंदर ये हमारे जीपीसीआर से यहाँ पे बाइंड होंगे अलग अलग से, ठीक है। हमने जैसे आपको बताया था ना कि हमारे यहाँ पे एक ही रिसेप्टर हमारा कई बार क्या होता है कि हमारे उसके अलग अलग टाइप यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं अलग अलग सेल्स के अंदर। और एक कई बार हमें क्या देखने को मिला है, एक ही सेल के अंदर हमारे यहाँ पे एक ही टाइप का हमारा रिसेप्टर होगा, डिफरेंट रिसेप्टर है लेकिन टाइप एक ही है उनका, और वो भी हमारे क्या कर सकते हैं, डिफरेंट हमारे यहाँ पे लाइगेंड से बाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें यही देखने को मिल रहा है कि हमारे यहाँ पे जो लिवर सेल्स है ना उनके अंदर क्या होगा कि ग्लूकागोन के लिए हमारे यहाँ पे अलग रिसेप्टर होगा, और जो हमारा एपिनेफ्रिन है उसके लिए हमारे यहाँ पे अलग रिसेप्टर होगा, लेकिन दोनों के दोनों हमारे बाइंड किससे हो रहे हैं, जीपीसीआर से ही हो रहे हैं, ठीक है। However, these receptors interact with and activate the same stimulatory G alpha S protein, which activate adenylyl cyclase. अब देखो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि जो हमारे यहाँ पे ग्लूकागोन हो गया, जो हमारे यहाँ पे एपिनेफ्रिन है, वो क्या करेंगे, वो हमारे यहाँ पे जीपीसीआर से बाउंड होंगे, ठीक है। अलग अलग टाइप के हमारे यहाँ पे जीपीसीआर होंगे, उनसे वो बाउंड हो जाएंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारे यहाँ पे ग्लूकागोन है और एक हमारे यहाँ पे क्या हो गया, एपिनेफ्रिन हो गया, ठीक है। ये हमारे क्या होंगे, जो भी हमारे यहाँ पे जीपीसीआर होगा उससे हमारे यहाँ पे बाउंड हो जाएंगे, ये अपने वाले जीपीसीआर से यहाँ पे बाउंड होगा, ठीक है। अल्टीमेटली इनको यहाँ पे करना क्या है, इसको भी यहाँ पे जो हमारा एडेनाइल साइक्लेज है उसको यहाँ पे क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, ठीक है, उसकी एक्टिविटी को इनहेंस करेगा। और ये भी क्या करेगा, अल्टीमेटली हमारे यहाँ पे आगे जाने के बाद जो हमारे यहाँ पे एडेनाइल साइक्लेज होगा इसको यहाँ पे एक्टिवेट करेगा, ठीक है।
अब उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा एडेनाइन साइक्लेज था ये हमारा क्या करता था, जो हमारे यहाँ पे CAMP होता था उसको हमारे यहाँ पे अपरेगुलेट करेगा। ठीक है, आगे जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं, अब यहाँ पे क्या होगा, हाउएवर दिस रिसेप्टर इंटरेक्ट विद एंड एक्टिवेट द सेम स्टिमुलेटरी G alpha S protein which activate the adenylyl cyclase. So both hormone induce the same metabolic response. Activation of the adenylyl cyclase increase the CAMP level. अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे हमने बताया था ना कि एडेनाइन साइक्लेज जो हमारे यहाँ पे रेगुलेट हो रहा है वो हमारा क्या करेगा, CAMP को हमारे यहाँ पे अपरेगुलेट कर देगा। ठीक है, और फर्दर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे positive activation or negative inhibition regulation of the adenylyl cyclase activity occur in the many cell type. In adipose cells, binding of the epinephrine glucagon or adenocorticotropic hormone ACTH to distinct GPCR activate G alpha S and thus activate the adenylyl cyclase. This activation stimulates the breakdown of triglycerols to fatty acid and glycerol lipase for fuel by the other body cells. On the other hand, the binding of the prostaglandins PGE and adenosine to their respective G protein coupled receptor inhibit the adenylyl cyclase. अब देखो यहाँ पे हमारा क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हम डायग्राम बना के चलते हैं, एक बार इसका पाथवे बना के चलते हैं। यहाँ पे हमारी दो दो चीजें होंगी अब की बार। देखो जैसे कि हम यहाँ पे अभी जो मैंने बताया था, यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं, एक हमारा यहाँ पे हो गया स्टिमुलेटरी हार्मोन, स्टिमुलेटरी हार्मोन यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, स्टिमुलेटरी हार्मोन के अंदर हमारे यहाँ पे कौन कौन से आ रहे हैं, जो हमारे यहाँ पे ग्लूकागोन हो गया, ग्लूकागोन, उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे ACTH हो गया, उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे एपिनेफ्रिन था। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये हमारे यहाँ पे अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, बाइंड रिसेप्टर, रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ, बाइंड करने के बाद ये यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे हमारा जो जी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होगा, जी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हेटेरोट्राइमेर की जो हमारे यहाँ पे जी प्रोटीन होता है, जी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे हमारा जी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है, जो हमारे यहाँ पे जी अल्फा एस होगा, जी अल्फा एस। ठीक है, ये क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे लाइगेंड थे, जो हमारे यहाँ पे ग्लूकागोन हो गया, एसीटीएच हो गया, एपिनेफ्रिन हो गया, ये हमारे जी अल्फा एस के साथ यहाँ पे बाइंड करने के बाद इसको यहाँ पे क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, इसको क्या किया, स्टिमुलेट किया। ठीक है, और जो हमारा ये जी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी है ना, ये भी हमारा कौन सा है, स्टिमुलेटरी टाइप का है, ऐसा है ना, यहाँ पे ऐसा हमारा किसको यहाँ पे डिनोट कर रहा है, स्टिमुलेटरी को। तो इसने यहाँ पे क्या किया, इसको यहाँ पे स्टिमुलेट कर दिया। इसको स्टिमुलेट करने से यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे यहाँ पे जो एडेनाइल साइक्लेज होगा, एडेनाइलेट साइक्लेज, ठीक है, इसको क्या कर देगा, एक्टिवेट करेगा। और एक्टिवेट करने से क्या होगा कि ये इसको इस तरीके से एक्टिवेट करेगा कि ये यहाँ पे CAMP को यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। ये तो हमारे कौन से हो गए, जो हमारे यहाँ पे स्टिमुलेटरी हार्मोन हो गए। इसके अपोजिट हमारे यहाँ पे क्या होता है, कुछ हमारे यहाँ पे इनहिबिटरी हार्मोन्स होंगे, इनहिबिटरी हार्मोन्स होंगे। जैसे कि यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं, यहाँ पे हमारा हो जाएगा एक PGE, PGE1, और उसके अलावा यहाँ पे हमारा होता है एडेनोसिन। ठीक है, ये हमारे क्या करेंगे, ये भी हमारे यहाँ पे रिसेप्टर के साथ बाइंड होंगे, बाइंड रिसेप्टर, रिसेप्टर के साथ बाइंड करने पे क्या होगा, ये हमारे यहाँ पे एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेट किसको, जी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को, जी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। लेकिन यहाँ पे जो हमारा जी प्रोटीन हो गया ना, ये हमारा कौन सा होता है, जी अल्फा इनहिबिटरी वाला। और ये जब हमारे यहाँ पे एक्टिवेट होगा तो ये क्या करेगा, ये हमारे यहाँ पे जो एडेनाइन साइक्लेज होगा, हमने आपको बताया था कि जो हमारे यहाँ पे इनहिबिटरी वाला होता है, ये क्या करेगा, जो अपना यहाँ पे इफेक्टर प्रोटीन होगा उसको यहाँ पे डाउन रेगुलेट करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये इसको यहाँ पे इनहिबिट करेगा, और कुछ इस टाइप से इनहिबिट कर देगा कि जो हमारे यहाँ पे CAMP की जो यहाँ पे फॉर्मेशन होनी चाहिए थी वो हमारे यहाँ पे नहीं हो पाएगी। ठीक है, यहाँ पे तो CAMP की फॉर्मेशन होगी, लेकिन यहाँ पे CAMP की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है कि देखो, सेम हमारे यहाँ पे जी प्रोटीन है, सेम हमारा यहाँ पे इफेक्टर है, लेकिन उनके ऊपर भी यहाँ पे हमारा डिफरेंट इफेक्ट यहाँ पे में देखने को मिल सकता है। कुछ के अंदर हमारे यहाँ पे CAMP की फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होगी, और यहाँ पे हमारी CAMP की फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके के भी यहाँ पे मेरे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। यही हमने आपको यहाँ पे बताया है। यहाँ पे हमने दोनों एग्जाम्पल आपको बताया, जो हमारे यहाँ पे एडिपोज सेल्स के अंदर जो हमारे यहाँ पे एपिनेफ्रिन, ग्लूकागोन और एडिनो
कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन हो गया, और उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स और जो हमारे यहाँ पे एडेनिन होते हैं, वे हमारे क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ पे एडेनिन साइक्लेज होगा उसको यहाँ पे डाउन रेगुलेट करेंगे। द प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड द एडेनोसिन रिसेप्टर एक्टिवेट द इनहिबिटरी GI प्रोटीन that contain the different alpha subunit GAI alpha I. After the activation, GAI GTP complex dissociate from the G beta gamma. It bind to the inhibit. It bind and inhibit the adenyl cyclase, resulting in the lower CAMP level. ठीक है। Then उसके बाद next, the secondary messenger CAMP transduce various physiological signal in the animal cell type. All of the effect of CAMP are mediated through activation of the protein kinase A, also called CAMP dependent protein kinase. देखो हमने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारे यहाँ पे CAMP होगा ये क्या करेगा, ये हमारे यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर हो गया। अब ये फर्दर यहाँ पे हमारा जो PKA होता है ना, प्रोटीन काइनेज ए, ठीक है, उसको क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। और जो हमारे यहाँ पे CAMP होगा, ठीक है, ये क्या करेगा, ये हमारे यहाँ पे जो भी टारगेट प्रोटीन होगा उसको यहाँ पे फॉस्फोराइलेट करेगा और उसके थ्रू उसकी एक्टिविटी को वहां पे रेगुलेट करेगा। PKA phosphorylate multiple intracellular target protein expressed in the different cell type. Inactive PKA जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन काइनेज ए होता है, जब वो हमारे यहाँ पे इनएक्टिव फॉर्म में होगा तो उस टाइम पे क्या होता है, ये हमारी एक टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर होगी कंसिस्टिंग ऑफ 2 रेगुलेटरी R सबयूनिट एंड 2 कैटालिटिक C सबयूनिट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हमारे यहाँ पे इनएक्टिव जो हमारे यहाँ पे पीके होगा, इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होती है, 2 हमारे यहाँ पे C सबयूनिट होंगी और 2 हमारे यहाँ पे R सबयूनिट होंगी। C सबयूनिट का मतलब क्या हो गया, कैटालिटिक सबयूनिट, और जो हमारे यहाँ पे R हो गया, ये हमारी क्या हो जाते हैं यहाँ पे रेगुलेटरी सबयूनिट। अब यहाँ पे क्या होगा, each R subunit contain a pseudo substrate domain that bind to the active site of the catalytic domain and inhibit the activity of the catalytic subunit. अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारा ये टेट्रामेरिक फॉर्म में था, जैसे कि हमारे यहाँ पे इनएक्टिव फॉर्म में था, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे रेगुलेटरी जो सबयूनिट होती है, इसके पास हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक स्यूडो सबस्ट्रेट डोमेन होगा, ठीक है। और इस स्यूडो सबस्ट्रेट डोमेन के थ्रू ये हमारे यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे C सबयूनिट है उसके साथ हमारे यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, ठीक है। और ये कहां पे इसके साथ बाइंड होता है, जो इसकी स्यूडो सबस्ट्रेट जो डोमेन है ना, वो कैटालिटिक डोमेन की जो एक्टिव साइट है ना, वहां पे जाके बाइंड हो गया। अब अगर इसकी एक्टिव साइट पे ये बाइंड हो गया तो इसकी एक्टिविटी क्या हो गई, यहाँ पे खत्म हो गई। अब ये हमारा एक्टिव है नहीं और इसीलिए हमारा किस फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में हो गया, ठीक है। एंड इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ द कैटालिटिक सबयूनिट। अब क्या होगा, पीके इज एक्टिवेटेड बाय द बाइंडिंग ऑफ CAMP। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे जैसे कि लिगेंड हमारे यहाँ पे बाइंड होगा, लिगेंड बाइंड होने के बाद हमारा यहाँ पे जो जी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होगा उसको एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट होने के बाद वो हमारा वहाँ पे जो एडेनाइन साइक्लेज होगा उसको एक्टिवेट करेगा और उसके थ्रू हमारे यहाँ पे जो CAMP है उसकी एक्टिविटी हमारे यहाँ पे स्टिमुलेट हो जाएगी, ठीक है। अब जब इसकी यहाँ पे फॉर्मेशन होगी तो CAMP हमारे यहाँ पे क्या करेगा कि जो हमारे यहाँ पे रेगुलेटरी सबयूनिट है उसके साथ जाके हमारे यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे यहाँ पे जो CAMP है वो इसके साथ यहाँ पे बाइंड हुआ। बाइंड होने के बाद क्या होगा कि इसके अंदर हमारे यहाँ पे कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे रेगुलेटरी सबयूनिट के अंदर, और ये हमारा डाइमर फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। वैसे भी ये डाइमर फॉर्म में ही होता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो इसकी यहाँ पे CAMP इसके साथ बाइंड करेगा, तो बाइंड करने के बाद क्या होगा कि जो इसके यहाँ पे कन्फर्मेशनल चेंजेस आए हैं उसकी वजह से जो इसकी जो स्यूडो सबस्ट्रेट डोमेन है ना, उसके अंदर भी हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसके अंदर कन्फर्मेशन चेंज हुई जिसकी वजह से जो स्यूडो सबस्ट्रेट डोमेन था उसके अंदर भी चेंज हुआ, और उसके अंदर चेंज होने की वजह से क्या होगा कि जो यहाँ पे ये पहले स्यूडो सबस्ट्रेट डोमेन के थ्रू जो इसकी कैटालिटिक डोमेन होते थे उसके जो एक्टिव साइट थी वहां पे जो बाइंडिंग होती थी ना, वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिसोसिएट हो जाएगी। अब ये क्या हो गए, जो हमारे यहाँ पे स्यूडो सबस्ट्रेट डोमेन थे उसकी वजह से अब ये इससे क्या हो गए, रिमूव हो गए, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे चेंज हो गया था। चेंज क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ पे CAMP हमारा बाइंड हो गया था। PK इज एक्टिवेटेड बाय द बाइंडिंग ऑफ द CAMP। यहाँ पे PK हमारा एक्टिवेटेड किसके थ्रू होगा, जैसे हमारे यहाँ पे CAMP बाइंड होगा। ईच R सबयूनिट हैज 2 डिस्टिंक्ट CAMP बाइंडिंग साइट, CNBA एंड CNBB, on which CAMP binds and causes a conformational changes in the R subunit and release the catalytic subunit। इसकी वजह से क्या होगा, जैसे हमारे यहाँ पे CAMP बाइंड हुआ तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे कन्फर्मेशनल चेंज हुई, और कन्फर्मेशनल चेंजेस के थ्रू क्या होगा कि इसकी जो स्यूडो सबस्ट्रेट डोमेन थे उसके अंदर में चेंज देखने को मिले, जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे कैटालिटिक सबयूनिट है वो हमारे यहाँ पे रिलीज हो गई, वो हमारे यहाँ पे फ्री हो गई। फ्रीइंग कैटालिटिक सबयूनिट एक्टिवेट इट्स काइनेज एक्टिविटी। और जैसे ही हमारे यहाँ पे फ्री हो गया तो जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन काइनेज ए है इसकी जो यहाँ पे काइनेज एक्टिविटी है वो यहाँ पे क्या होगी, एक्टिवेट होगी, क्योंकि इसकी जो एक्टिव साइट है वो भी यहाँ पे फ्री होगी, तो इसकी जो काइनेज एक्टिविटी है वो एक तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक्टिवेट होगी। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे जो PKA होगा वो हमारे यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। अब फर्दर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, इन मसल एंड लिवर सेल्स ग्लाइकोजन इज डिग्रेडेड इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट विच इज कन्वर्टेड बाय एन एंजाइम इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट।
देखो जब यहाँ पे हमारे मसल्स और जो हमारे यहाँ पे लिवर सेल्स होते हैं उसके अंदर क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे ग्लाइकोजन है वो हमारे यहाँ पे कन्वर्टेड होगा किसके अंदर, ग्लूकोज वन फॉस्फेट के अंदर। ये जो हमारे यहाँ पे ग्लूकोज वन फॉस्फेट है वो हमारा क्या होगा, वो हमारा फर्दर यहाँ पे ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। किसके अंदर, मसल सेल्स के अंदर और लिवर सेल्स के अंदर, दोनों के अंदर। अब अगर मैं यहाँ पे पर्टिकुलर बात करें मसल सेल के लिए, तो उसके अंदर क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट यहाँ पे जो बना है वो क्या होगा, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट मेटाबोलाइट एंटर इन ग्लाइकोलाइटिक पाथवे एंड मेटाबोलाइज्ड टू जनरेट एटीपी टू पावर मसल कॉन्ट्रैक्शन। जो हमारी मसल सेल्स होती है उसके अंदर क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट है वो हमारे यहाँ पे जो ग्लाइकोलाइसिस होता है उसके अंदर हमारे यहाँ पे एंटर करेगा, और एंटर करने के बाद वो क्या करेगा, वहां पे एटीपी की फॉर्मेशन करेगा टू पावर द मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये तो हमारा किसके लिए हो गया, मसल सेल के लिए हो गया। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लिवर सेल के लिए, तो इसके अंदर यहाँ पे क्या होगा, लिवर सेल हैव ए phosphatase that hydrolyze the glucose 6 phosphate to glucose which is exported from these cells mainly by the glucose transporter GLUT2 into the plasma membrane। देखो जो हमारे यहाँ पे लिवर सेल होगी, लिवर सेल के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे हमारा एक फोस्फेटेज होगा। फोस्फेटेज यहाँ पे क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे ग्लूकोज सिक्स फोस्फेट बना है इससे हमारा जो फोस्फेट होगा ना उसको यहाँ पे रिमूव करेगा। फोस्फेटेज क्या करते हैं, फोस्फेट को यहाँ पे रिमूव करेंगे, जिससे हमारे यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारे यहाँ पे ग्लूकोज बनेगा। ये जो ग्लूकोज है ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा एक्सपोर्ट होगा, ठीक है, इन सेल से कहाँ पे, जो हमारे यहाँ पे GLUT2 जो हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होंगे, ठीक है, और कहाँ पे चला जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर चला जाएगा। Thus, glycogen stored in the liver are primarily broken down to glucose, immediately released into the blood and transported to the other tissue, particularly the muscle and the brain to nourish them। ये हमारे यहाँ पे जो मेम्ब्रेन में चला गया उससे क्या हो जाएगा, ये हमारा बाहर चला जाएगा। जो हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन होती है ना, मेम्ब्रेन के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे GLUT2 जो हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्टर होंगे वो क्या करेंगे कि जो सेल्स के अंदर हमारे यहाँ पे जो ग्लूकोज बने हैं उनको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे बाहर, यहाँ पे मूव करवा देंगे। बाहर हमारे यहाँ पे क्या होगा, ब्लड होगा। ब्लड क्या करेगा, उन ग्लूकोज को जो भी हमारे यहाँ पे मसल्स या फिर हमारे यहाँ पे जो ब्रेन सेल्स होंगे उनके पास यहाँ पे लेके जाएगा टू न्यूरिश देम। Glycogenolysis in both type of cell is induced by rise in the blood epinephrine as a part of the fight or flight response। Activated pKa stimulate the conversion of the glycogen to glucose 1-phosphate by inhibiting the glycogen synthesis and stimulating glycogen degradation। देखो यहाँ पे हमारा जो पीकेए जो हमारे यहाँ पे एक्टिवेट होगा, जैसे कि हमने आपको पीछे ही बताया था कि हमारे यहाँ पे जो एपिनेफ्रिन होता है या फिर हमारे यहाँ पे जो ग्लूकागोन होता है वे हमारे क्या करते हैं, जो हमारे यहाँ पे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है उसको हमारे रेगुलेट करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारे यहाँ पे ग्लाइकोजन है उसको हमें किसके अंदर कन्वर्ट करना है, जो हमारे यहाँ पे ग्लूकोज होगा। तो उसके लिए हमारे यहाँ पे क्या है, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो एपिनेफ्रिन हो गया, जो हमारे यहाँ पे मसल सेल्स या फिर जो हमारे यहाँ पे लिवर सेल है उनके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमें जो हमारा एपिनेफ्रिन होगा वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। एपिनेफ्रिन हमारे यहाँ पे क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे पीकेए होगा अल्टीमेटली उसको जाके हमारा वहाँ पे स्टिमुलेट कर देगा, उसको एक्टिवेट करेगा। और जैसे ही हमारे यहाँ पे जो पीकेए हमारे यहाँ पे एक्टिवेट होगा तो वो हमारा क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे ग्लाइकोजन होगा उसको हमारे ग्लूकोज 1-phosphate के अंदर हमारे यहाँ पे कन्वर्ट करेगा। कैसे करेगा, बाय इनहिबिटिंग द ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड स्टिमुलेटिंग द ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन। देखो यहाँ पे हमारा जो ग्लाइकोजन है स्टोर्ड, जो हमारे यहाँ पे ग्लाइकोजन है, एपिनेफ्रिन हमारे यहाँ पे रिलीज हुआ। एपिनेफ्रिन क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे पीकेए होगा उसको रेगुलेट करेगा। पीके थ्रू के क्या होगा, पीकेए जो हमारे यहाँ पे ग्लाइकोजन है, ठीक है, उसको तो यहाँ पे क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा, स्टिमुलेटिंग द ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन से क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे ग्लाइकोजन है वो हमारा ग्लूकोज 1-phosphate में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके अलावा वो फर्दर यहाँ पे ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को रोक देगा। यानी कि अगर हमारे यहाँ पे कोई ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे तो उनको यूं नहीं है कि वो हमारे यहाँ पे पॉलीमराइज होकर ग्लाइकोजन की सिंथेसिस कर दे, वो भी यहाँ पे उसको क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, और इसको क्या कर देगा, वो रेगुलेट कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा, ठीक है। पीके डायरेक्टली फोस्फोराइलेट एंड इनएक्टिवेट द ग्लाइकोजन सिंथेसिस जीएस विच सिंथेसाइज ग्लाइकोजन। देखो पीके ने यहाँ पे क्या किया, जो हमारे यहाँ पे ग्लाइकोजन सिंथेज है उसको क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। कैसे किया, उसको फोस्फोराइलेट करके। पीके ने जीएस जो हमारे यहाँ पे ग्लाइकोजन सिंथेज है उसको फोस्फोराइलेट किया और उसको इनएक्टिवेट कर दिया, ठीक है। एक मिनट, जो हमारे यहाँ पे सॉरी पीके हमने यहाँ पे पहले गलत बता दिया, इसको एक्टिवेट नहीं इनएक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। तो पीके ने यहाँ पे क्या किया, जो हमारे यहाँ पे जीएस है उसको फोस्फोराइलेट किया और फोस्फोराइलेट करके उसको क्या कर दिया, इनएक्टिव कर दिया। और अगर ये इनएक्टिव हो गया, हमारे यहाँ पे ग्लाइकोजन सिंथेसिस अगर यहाँ पे इनएक्टिव हो गया तो यानी कि हमारे यहाँ पे ग्लूकोज से ग्लाइकोजन की यहाँ पे सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, विच सिंथेसाइज द ग्लाइकोजन। देखो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, जैसे कि हमारे यहाँ पे पीके है, ठीक है, और अगर ये हमारे यहाँ पे एक्टिव हो जाता है, ठीक है, तो एक्टिव होने से ये क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे जीएस होगा, ठीक है, जीएस को ये क्या कर देगा, जीएस को यहाँ पे फोस्फोराइलेट करेगा,
फॉस्फोराइलेट करने से क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे जीएस है ये फर्दर, ये हमारे यहाँ पे क्या करता था, ये हमारा ग्लाइकोजन सिंथेसिस यहाँ पे करवाता था। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ग्लाइकोजन सिंथेसिस के साथ हमारे यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो चुकी है, तो ये हमारा क्या हो चुका है, इनएक्टिव हो चुका है। और इनएक्टिव होने की वजह से अब यहाँ पे ग्लाइकोजन सिंथेसिस यहाँ पे नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया पीके ने, यहाँ पे जो ग्लाइकोजन सिंथेसिस है उसको यहाँ पे डायरेक्टली रेगुलेट किया। उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, पीके फॉस्फोराइलेट एंड इनएक्टिवेट ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज। देखो यहाँ पे पीके ने अब की बार क्या किया, यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन ही की, और फॉस्फोराइलेशन से अब की बार यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ पे जीपीके है, जो हमारे यहाँ पे ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज है, वो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। जीएस हमारे यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन से क्या हुआ था, इनएक्टिवेट हुआ था। जो हमारे यहाँ पे जीपीके होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फॉस्फोराइलेशन से वो हमारे यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। पीके ने अब की बार यहाँ पे क्या किया, अब की बार यहाँ पे इसने जीपीके जो हमारे यहाँ पे होता है उसको क्या किया, जीपीके को यहाँ पे फॉस्फोराइलेट कर दिया, और इसकी वजह से क्या हो गया, ये हमारे यहाँ पे एक्टिव हो गया। ठीक है, और जैसे हमारे यहाँ पे जो जीपीके वो हमारे यहाँ पे एक्टिवेट होता है, वो हमारा क्या करेगा, एक्टिवेटेड जीपीके फॉस्फोराइलेट एंड एक्टिवेट द जीपी, जो हमारे यहाँ पे जीपीके है ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा फर्दर एक और हमारे यहाँ पे इंटरमीडिएट होगा जीपी। ठीक है, इसको क्या करेगा, इसको फॉस्फोराइलेट कर देगा। इसकी फॉस्फोराइलेशन से ये क्या हो गया, ये भी हमारे यहाँ पे एक्टिव हो गया, ये भी एक्टिव था और ये भी हमारे यहाँ पे एक्टिव हो गया जीपी। ठीक है, और उससे क्या होगा, विच डिग्रेड द ग्लाइकोजन, जो हमारा यहाँ पे जीपी होगा ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा जो ग्लाइकोजन होगा उसको हमारा कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे जीपी है, जीपी हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, जो हम यहाँ पे जीपी की बात कर रहे हैं ना, जीपी हमारा क्या हो गया, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। ठीक है, जैसे ही हमारे एक्टिवेट होगा तो ये क्या करेगा, ग्लूकोज ग्लाइकोजन को हमारे यहाँ पे ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है कि जो हमारे यहाँ पे जीएस था उसकी फॉस्फोराइलेशन से वो क्या हो गया था, इनएक्टिव हो गया था, और जो हमारे यहाँ पे जीपी के और जो हमारे यहाँ पे जीपी है वे हमारे फॉस्फोराइलेशन से क्या हो रही है, हमारे यहाँ पे एक्टिव हो रही है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे हमें और क्या देखने को मिलता है, जो हमारे यहाँ पे जीपी है और जो हमारे यहाँ पे जीएस थे, सॉरी जो हमारे यहाँ पे जीपी के और जी के थे, जीपी थे सॉरी, वो तो हमारे यहाँ पे क्या हो गए थे, एक्टिव हो गए थे। उसके अलावा हमें क्या देखने को मिलता है, ऑल थ्री एंजाइम जीएस जीपीके एंड जीपी आर काउंटर एक्टेड बाय द फोस्फेटेज कॉल्ड फोस्फोप्रोटीन फोस्फेटेज पीपी। देखो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे जीएस जीपी की और जो हमारे यहाँ पे जीपी थे, तीनों हमारे यहाँ पे इनकी क्या हो रही है, फॉस्फोराइलेशन हमारी हो रही है। अब यहाँ पे ना एक हमारा फोस्फेटेज होता है, कौन सा, फोस्फोप्रोटीन फोस्फेटेज पीपी। ठीक है, ये हमारा क्या कर सकता है, इन तीनों को यहाँ पे जो फॉस्फोराइलेशन की यहाँ पे जो हो चुकी है, इनसे जो यहाँ पे फॉस्फेट है ना इनको रिमूव कर सकता है। फॉस्फेटेज का क्या काम होता था, फॉस्फेट को यहाँ पे रिमूव करना, तो ये क्या कर सकता है, जो हमारा पीपी है ना वो इनको यहाँ पे रिमूव कर सकता है। जैसे कि इससे यहाँ पे पीपी जो फॉस्फेट है उसको यहाँ पे रिमूव करेगा, अगर इसको रिमूव कर देगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन सिंथेसिस हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ जीपीके के लिए, तो इसके अंदर क्या होगा कि अगर यहाँ पे हमारा पीपी आएगा, फॉस्फेटेज आएगा, तो वो क्या करेगा, इसको यहाँ पे डिफॉस्फोराइलेट करेगा, जिससे कि क्या हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे इनएक्टिव हो जाएगा। सिमिलरली जो हमारे यहाँ पे जीपीबी होगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिफॉस्फोराइलेशन से फॉस्फेट जैसे रिमूव होगा, ये हमारे यहाँ पे इनएक्टिव हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे ग्लूकोज की सिंथेसिस हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या होता है, एट द हाई सीएमपी लेवल, जब हमारे यहाँ पे हाई सीएमपी लेवल था तो हमारे यहाँ पे जो पीके था ये भी हमारे यहाँ पे एक्टिव था, तो उससे क्या होगा, पीके फॉस्फोराइलेट एन इनहिबिटर ऑफ द फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज। देखो जो हमारे यहाँ पे पीके है, इसने यहाँ पे अब क्या किया, जो हमारे यहाँ पे पीके है, ठीक है, ये हमारा एक्टिवेटेड फॉर्म में था, तो इसने एक हमारे यहाँ पे होता है आईपी, आईपी को क्या करेगा, ये इसको ये कर देगा फॉस्फोरेट। ठीक है, इसके फॉस्फोराइलेशन से क्या होगा, ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा एक्टिव, और जब ये हमारे यहाँ पे एक्टिव होगा तो जो हमारे यहाँ पे पीपी होता है ना, ठीक है, जो हमने यहाँ पे बताया ना फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज, तो जो हमारे यहाँ पे पीपी होता है, ठीक है, इसको क्या कर देगा, ये इसको भी फॉस्फोराइलेट कर देगा, और इसकी फॉस्फोराइलेशन से ये क्या हो जाएगा, ये हमारा इनएक्टिव हो जाएगा। और अगर हमारे यहाँ पे पीपी जो कि हमारे यहाँ पे इनसे फॉस्फेट को रिमूव कर रहा था, वो इनको यहाँ पे अगर वही हमारा इनएक्टिव हो जाएगा तो इनको यहाँ जो ये डिफॉस्फोराइलेशन यहाँ पे करवा रहा था वो यहाँ पे नहीं करवा पाएगा, और अगर यहाँ पे डिफॉस्फोराइलेशन ही नहीं होगी, ठीक है, तो ये हमारा किस फॉर्म में रहेगा, ये हमारे यहाँ पे इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहेगा, ये हमारे यहाँ पे एक्टिवेटेड, ये भी हमारे यहाँ पे एक्टिवेटेड। ठीक है, जब यहाँ पे पीके था उसने क्या किया, जो हमारे यहाँ पे इनहिबिटर ऑफ आईपी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इनहिबिटर ऑफ फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज आईपी, इसको क्या किया, इसको एक्टिवेट कर दिया फॉस्फोराइलेशन के थ्रू।
ये फॉस्फोराइलेट होने के बाद क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे पीपी होगा उसको इनएक्टिवेट कर देगा फॉस्फोराइलेशन के थ्रू। यहाँ पे हमारी दोनों चीजें हो रही है, यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन से हमारी एक्टिवेशन भी हो रही है और यहाँ पे हमारी इनएक्टिवेशन भी हो रही है। और इसकी इनएक्टिवेशन से क्या होगा कि ये अब यहाँ पे इनको डिफॉस्फोराइलेट नहीं कर पाएगा और यहाँ पे हमारी जो ग्लाइकोजन सिंथेसिस है वो हमारे यहाँ पे नहीं होगी और यहाँ पे हमारी ग्लूकोज सिंथेसिस कंटिन्यू चलती रहेगी। क्लियर है। अब इसके अपोजिट देखो हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है, जब हमारे यहाँ पे लिगेंड यहाँ पे बाइंड नहीं होगा, ठीक है, तो लिगेंड बाइंड नहीं होगा तो यहाँ पे हमारा सीएमपी का लेवल भी हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, लो रहेगा। और अगर यहाँ पे हमारा सीएमपी का लेवल जो हमारे यहाँ पे लो रहने वाला है, उससे यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे पी के ए है, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे पी के ए होगा वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका लेवल भी हमारे यहाँ पे कम होगा। सीएमपी का लेवल अगर यहाँ पे कम हो गया तो पीके लेवल का भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और पीके ए अगर यहाँ पे हमारा कम होगा तो उससे क्या होगा कि ये हमारा जो जीएस होगा उसको फॉस्फोराइलेशन नहीं कर पाएगा। फॉस्फोराइलेशन अगर हमारे यहाँ पे नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो उससे यहाँ पे हमारा क्या होगा कि यहाँ पे हमारी ग्लाइकोजन सिंथेसिस कंटिन्यू चलती रहेगी। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, ग्लाइकोजन सिंथेसिस हमारे यहाँ पे होती रहेगी। अब उससे क्या होगा, उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे जीपीके है उसकी हमारे यहाँ पे एक्टिवेशन नहीं होगी। और अगर इसकी एक्टिवेशन नहीं होगी तो यहाँ पे हमारी जीपी की भी एक्टिवेशन नहीं होगी। और अगर इसकी एक्टिवेशन यहाँ पे नहीं होगी तो यहाँ पे हमारा जो ग्लूकोज हमारे यहाँ पे जो बन रहा था वो हमारे यहाँ पे नहीं बनेगा। उसके अलावा यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे आईपी होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, इसकी यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से ये हमारा किस फॉर्म में रहेगा, इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। अगर ये हमारे यहाँ पे इनएक्टिव होगा तो यानी कि हमारे यहाँ पे जो पीपी है वो हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, वो हमारा एक्टिवेटेड फॉर्म में ही रहेगा। और अगर ये हमारे यहाँ पे एक्टिवेटेड फॉर्म में रहता है तो उससे यहाँ पे क्या होगा कि ये जो अगर यहाँ पे कुछ अगर जीएस की या फिर हमारा जीपी की या फिर जीपी की अगर यहाँ पे कहीं पे बाई चांस अगर हमारे यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो भी रही होगी तो उसकी वो क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, उसकी भी वहां पे फॉस्फोराइलेशन नहीं होने देगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे यहाँ पे एपिनेफ्रिन था या फिर जो हमारे ग्लूकागोन था या फिर जो हमारे यहाँ पे सीएमपी और पीके होते हैं वो हमारे यहाँ पे ग्लाइकोजन या फिर जो ग्लूकोज है उसके मेटाबॉलिज्म को हमारे यहाँ पे रेगुलेट करके चलते हैं, किसके थ्रू, जीएस के थ्रू, जीपी के, जीपी और आईपी या फिर पीपी के थ्रू। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है जो हमारे यहाँ पे पीके ए है। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये बार बार हम यूं कह रहे हैं ना कि ये हमारे यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन करवा रहा है, फॉस्फोराइलेशन करवा रहा है, तो ये किसकी यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन करवा रहा था, जो भी हमारे यहाँ पे टारगेट मॉलिक्यूल होता था। और टारगेट मॉलिक्यूल की यूं नहीं है रैंडमली वो कहीं पे भी जाके उसकी फॉस्फोराइलेशन करवा रहा है, इसकी भी एक स्पेसिफिक साइट होती है, एक पर्टिकुलर जगह होगी जहां पे जाने के बाद वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर हमारे यहाँ पे अमीनो एसिड होगा जिसकी वो फॉस्फोराइलेशन कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फॉस्फोरल पीके ए phosphorylate a serine or threonine residue that occur within the same sequence motif X arginine, arginine or lysine, X serine or threonine dipta. ठीक है, where X denote the any amino acid and dipta denote the hydrophobic amino acid. Other serine or threonine kinase phosphorylate targets residue within the other sequence motif. जो हमारे दूसरे यहाँ पे सेरीन थ्रियोनिन काइनेज जो हमारे यहाँ पे होंगे वे हमारे किसी दूसरे रेजिड्यू को हमारे यहाँ पे फॉस्फोराइलेट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ पे पीके होगा उसके लिए यहाँ पे हमने आपको सीक्वेंस बता ही दिया। उसके अलावा क्या होता है, ए सिंगल एपिनेफ्रिन जीपीसीआर कॉम्प्लेक्स कॉजेज द कन्वर्जन ऑफ अप टू ए 100 इनएक्टिव जी अल्फा एस मॉलिक्यूल टू द एक्टिव फॉर्म बिफोर एपिनेफ्रिन डिसोसिएट फ्रॉम द रिसेप्टर। एक हमारा जो अकेला भी यहाँ पे हमारा जो जी एपिनेफ्रिन जीपीसीआर कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, जो हमारा जो एपिनेफ्रिन है वो जैसे हमारे यहाँ पे जीपीसीआर के साथ हमारे यहाँ पे बाउंड होता है, तो एक अकेला भी अगर हमारे यहाँ पे जो रिसेप्टर है वो अपने लिगेंड के साथ यहाँ पे बाइंड हो जाता है तो वो हमारा क्या कर सकता है, वो हमारे 100 जो हमारे यहाँ पे इनएक्टिव जी अल्फा एस है जो हमारे यहाँ पे हेटेरोट्राइमेरिक प्रोटीन्स है उनको क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। एक अकेला रिसेप्टर हमारे यहाँ पे 100 ऑफ जो हमारे यहाँ पे जी प्रोटीन है उनको हमारे यहाँ पे एक्टिवेट करेगा। ठीक है, बिफोर एपिनेफ्रिन डिसोसिएट फ्रॉम द रिसेप्टर each active G alpha SGTP activate only one adenine cyclase molecule। एक हमारा यहाँ पे जो एक्टिवेटेड हमारे यहाँ पे जी प्रोटीन होगा वो हमारा सिर्फ एक ही एडेनाइन साइक्लेज को हमारे यहाँ पे क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। बट आगे क्या होगा, विच लेटर कैटलाइज द सिंथेसिस ऑफ द मेनी CMP मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द टाइम जी अल्फा एस जीटीपी इज बाउंडेड टू इट। देखो जो हमारे यहाँ पे जी प्रोटीन था उसने तो यहाँ पे एक ही एडेनाइन साइक्लेज को यहाँ पे क्या किया, रेगुलेट किया, उसको एक्टिवेट कर दिया। बट एक हमारा जो एडेनाइन साइक्लेज है ना वो हमारे यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे क्या करेगा, CMP मॉलिक्यूल की यहाँ पे फॉर्मेशन करवा देगा। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारा क्या हुआ था कि जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर था, ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो रिसेप्टर था वो क्या करेगा, वो हमारे बहुत सारे यहाँ पे जो जी प्रोटीन होंगे उनको हमारे यहाँ पे एक्टिवेट कर देगा, बहुत सारे। इसने क्या किया, हर एक जो हमारे यहाँ पे जी प्रोटीन है वो एक एक यहाँ पे जो एडेनाइन साइक्लेज है उसको हमारे यहाँ पे क्या कर देगा, एक्टिवेट करेगा। ठीक है,
उसकी यहाँ पे कोई एम्पलीफिकेशन नहीं हो रही। ये तो यहाँ पे सिर्फ अकेला अकेला क्या कर रहा है, एडेनाइन साइक्लेज को यहाँ पे हमारा रेगुलेट कर रहा है। और जो हमारे यहाँ पे एडेनाइन साइक्लेज होगा ना, ये क्या करेगा, एक अकेला एडेनाइन साइक्लेज हमारे यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे हमारे CAMP की फॉर्मेशन करवा देगा। ठीक है। All gene regulated by the PKA have a cis-acting DNA sequence, the CAMP response element CRE. This element bind the phosphorylated form of the transcription factor called CRE binding crab protein, which is found only in the nucleus. देखो जो हमारे यहाँ पे पीके होते हैं ना, ऑल द जीन रेगुलेटेड बाय द पीके, कुछ हमारे जो भी हमारे यहाँ पे जीन्स होंगे पीके से जो हमारे यहाँ पे रेगुलेटेड होंगे, वे हमारे क्या होते हैं, वे हमारे सिस एक्टिंग डीएनए सीक्वेंसेस होंगे जो हमारे पीके है। जिन भी जीन्स की ये एक्टिविटी को यहाँ पे रेगुलेट कर रहा है, ठीक है, वो हमारे कैसे होते हैं, वो हमारे सिस एक्टिंग डीएनए सीक्वेंस होंगे, जिनको हम क्या करेंगे, CAMP रिस्पॉन्सिव एलिमेंट CRE। ठीक है। दिस एलिमेंट बाइंड द फोस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कॉल्ड CRE बाइंडिंग प्रोटीन। जो हमारे यहाँ पे CRE, हम जो यहाँ पे एलिमेंट की बात कर रहे हैं ना, जो हमारे यहाँ पे सिस एक्टिंग डीएनए सीक्वेंस होते हैं, ठीक है, जिनको कि हमारे यहाँ पे पीके हमारे यहाँ पे रेगुलेट करेगा। तो जो ये CRE जो हमारे यहाँ पे एलिमेंट होंगे ना, ये हमारे किसके साथ बाइंड होंगे, जो हमारे यहाँ पे क्रैब प्रोटीन होगा, और इसके साथ भी बाइंड कब होंगे, जब ये हमारा फोस्फोराइलेटेड फॉर्म में होगा। जो हमारे की CRE है, ये हमारे किसके साथ बाइंड होंगे, जो हमारे यहाँ पे क्रैब होगा, क्रैब प्रोटीन। जो ये क्रैब प्रोटीन होगा, ये हमारा इसके साथ बाइंड कब हो सकता है, जब ये हमारा फोस्फोराइलेटेड फॉर्म में होगा। ठीक है। विच इज फाउंड ओनली इन द न्यूक्लियस, जो कि हमारे कहाँ पे मिले, हमें जो क्रैब प्रोटीन है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलेंगे, न्यूक्लियस के अंदर। Following the elevation of the CAMP level, some catalytic subunit of the activated PKA translocate to the nucleus. जो हमारे यहाँ पे CAMP जो हमारे पे बना था, वो हमारा क्या कर रहा था, वो हमारे यहाँ पे जो कैटालिटिक सबयूनिट होती थी PKA की, उसको एक्टिवेट कर रहा था। और वो हमारे यहाँ पे एक्टिवेट होने के बाद कुछ हमारे यहाँ पे जो कैटालिटिक सबयूनिट होगी, सम कैटालिटिक सबयूनिट ऑफ द एक्टिवेटेड PKA ट्रांसलोकेट टू द न्यूक्लियस, वे हमारे कहाँ पे एंटर कर जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर वहां पे हमारे एंट्री करेंगे। न्यूक्लियस के अंदर एंट्री करने के बाद क्या होगा, इन द न्यूक्लियस दे फॉस्फोराइलेट द क्रैब प्रोटीन which bind CRE containing target genes and also bind to the co-activator termed CBP-P300। जो हमारे यहाँ पे क्रैब प्रोटीन था, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे जो कैटालिटिक सबयूनिट थी, वो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर एंट्री करेगी। एंट्री करने के बाद वो क्या करेगी, जो हमारे यहाँ पे क्रैब प्रोटीन होगा उसको यहाँ पे फॉस्फोराइलेट करेगी। ठीक है। और फॉस्फोराइलेट करने के बाद क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे क्रैब प्रोटीन होगा वो हमारे यहाँ पे CRE के साथ यहाँ पे बाइंड कर सकता है। उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे कैटालिटिक सबयूनिट थी, उसने क्या किया, जो हमारे यहाँ पे को-एक्टिवेटर है, जो हमारे यहाँ पे CBP और जो हमारे यहाँ पे P300 है, उसके उसको भी क्या कर देगी, एक्टिवेट कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे क्रैब प्रोटीन है वो हमारे यहाँ पे फॉस्फोराइलेट तो हो चुका है, और फॉस्फोराइलेट होने के बाद वो क्या करेगा कि अपने को-एक्टिवेटर के साथ भी यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। जो हमारा क्रैब प्रोटीन है वो अपने को-एक्टिवेटर के साथ भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाइंड हो गया। और बाइंड होने के बाद क्या होगा, CBP P300 लिंक क्रैब टू द RNA polymerase 2 एंड अदर जीन रेगुलेटरी प्रोटीन स्टिमुलेटिंग द जीन ट्रांसक्रिप्शन। और उससे क्या होगा कि यहाँ पे हमारे जो जीन ट्रांसक्रिप्शन है उसकी हमारे यहाँ पे रेगुलेशन हो जाएगी। देखो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, जैसे कि हमारे यहाँ पे GPCR था, ठीक है, GPCR से हमारे यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा जो एडेनाइन साइक्लेज है, एडेनाइन साइक्लेज साइक्लेज ये हमारा क्या होगा, अप रेगुलेट हो गया। इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे CAMP है वो हमारे यहाँ पे अब रेगुलेट हुआ। इससे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे PKA है उसके अंदर जो हमारी कैटालिटिक सबयूनिट होती थी वे हमारे यहाँ पे क्या हो गई, रिलीज हो गई। और जैसे ये हमारे यहाँ पे रिलीज होगी तो ये हमारा किस फॉर्म में रिलीज होगी, एक्टिवेटेड फॉर्म में आ गए। तो ये जब हमारे यहाँ पे एक्टिवेटेड हो जाएगा तो वो क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे कैटालिटिक सबयूनिट है वो कुछ हमारे यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर एंट्री करेगी, एंटर न्यूक्लियस, ये हमारे कुछ यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर एंट्री करेगी। ये हमारी जैसे कि यहाँ पे कैटालिटिक सबयूनिट हो गई। ठीक है। अब क्या होगा कि जो हमारी ये कैटालिटिक सबयूनिट होती है ना, ये हमारी क्या करेगी, जो हमारे यहाँ पे ATP होता है, ATP को कंज्यूम करके इसको करेगी ADP के अंदर कन्वर्ट। और जो हमारे यहाँ पे फॉस्फेट रिलीज हुआ है, ठीक है, उसको क्या कर देगा, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो CRE क्रैब जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन होता है उसको क्या कर देगी, क्रैब को हमारे यहाँ पे फॉस्फोराइलेट कर देगी। ठीक है। यहाँ से जो फॉस्फेट रिलीज हुआ है उससे क्या किया, क्रैब को यहाँ पे फॉस्फोराइलेट किया। और जो हमारे यहाँ एक क्रैब है, जैसे कि सपोज करके चलते ये हमारे यहाँ पे क्रैब हो गया। ठीक है। तो ये क्या होगा, जैसे कि हमारे यहाँ पे DNA हो गया। ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, CRE, जहाँ पे हमारा जो क्रैब है वो हमारे यहाँ पे बाइंड होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारे CRE साइट होगा वहां पे हमारा जो क्रैब होगा वो हमारा जो फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में है ये हमारे यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। ये हमारे यहाँ पे बाइंड हो गया। बाइंड होने के साथ साथ क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे क्रैब था, ठीक है, क्रैब क्या करेगा, अब जो हमारे यहाँ पे क्रैब होता है वो जो यहाँ पे इसके को एक्टिवेटर्स भी होंगे, जैसे कि यहाँ पे इसके कुछ को एक्टिवेटर होंगे। यहाँ पे हमारा कौन सा था, CBP, ठीक है,
एंड P300। तो ये भी क्या हो जाएंगे, हमारे एक्टिवेट हो जाएंगे, और एक्टिवेट होने के बाद क्या करेंगे, ये भी अपने जो क्रैप प्रोटीन होगा एक्टिवेटर के साथ ये बाइंड हो जाएंगे यहाँ पे, CBP एंड P300। जैसे ही इसके साथ यहाँ पे बाइंड होंगे तो ये क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे क्रैब होगा, ये हमारे यहाँ पे क्या था, एलिमेंट था, ये क्या करेगा, जो हमारे को एक्टिवेटर है ना, ये क्या कर देंगे, ये इसको यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे पोलीमरेज होगा ना उसके साथ कॉन्टेक्ट में लेके आएंगे। ये हमारा जैसे कि यहाँ पे RNA पोलीमरेज 2 हो गया, ठीक है। और इससे क्या होगा कि जैसे ही हमारे यहाँ पे इसके साथ बाइंड होगा तो इसकी यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन होगी वो हमारे यहाँ पे एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे यहाँ पे क्रैब होता है ना, वो हमारा क्या कर सकता है कि जो भी हमारे यहाँ पे PKA होंगे उससे जो हमारे यहाँ पे जीन रेगुलेट होंगे उनके लिए एक मेडिएटर का यहाँ पे काम करेगा। क्लियर है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे एक टॉपिक आता है कि जो हमारे यहाँ पे GPCR है, जो भी हमारे यहाँ पे CAMP के थ्रू या फिर हमारा जो PKA है उसके थ्रू जो हमारे यहाँ पे रेगुलेशन हो रहा है उसको किस तरीके से हम डाउन रेगुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि जो भी हमारे GPCR होते हैं उनको डिसेंसिटाइज करना यहाँ पे जरूरी होता है, उनको जो यहाँ पे एक्टिवेटेड फॉर्म में है वो उनको इनएक्टिवेटेड फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसकी यहाँ पे किस तरीके से डाउन रेगुलेशन होती है वो हम यहाँ पे स्टडी करके चलते हैं। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी देखा था कि जो हमारे एपिनेफ्रिन जो हमारे यहाँ पे होते थे उनकी किस तरीके से जो हमारे यहाँ पे एंड्रोजेनिक जो हमारे रिसेप्टर होते थे उनकी हमारी किस तरीके से यहाँ पे डिसेंसिटाइजेशन होती थी, ठीक है। जैसे कि उसके अंदर हमने देखा था कि जो हमारा GPCR होता था उसी के पास क्या होती थी, GTPase एक्टिविटी होती थी। उसके अलावा वहां पे हमने एक एरिस्टिन का भी फैक्टर देखा था जो हमारा क्या करता था कि जो हमारा फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म के साथ बाइंड हो जाता था और उसको इनएक्टिवेट कर देता था, क्योंकि वो उसको क्या करता था कि वो हेटेरोट्राइमेरिक जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन्स होते थे उनके साथ बाउंड ही नहीं करने देता था, ठीक है। तो ये सब हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी किया था। तो आज हम यहाँ पे जो CMP के थ्रू जो हमारे यहाँ पे पाथवे रहता है, लास्ट लेक्चर के अंदर तो हमने देखा था कि जो हमारे आयन चैनल्स जो हमारे होते थे उनको किस तरीके से रेगुलेट करता था। आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो हमारे यहाँ पे CMP और P के थ्रू जो हमारे यहाँ पे GPCR पाथवे रहता है उसको हम किस तरीके से यहाँ पे डाउन रेगुलेट करेंगे। तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा, मोस्ट G protein coupled receptor are modulated by the multiple mechanism that down regulate their activity। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट अगर हम बात करते हैं, the intrinsic GTPase activity of the GS converted the bound GTP to the GDP which terminate its ability to activate its downstream target adenylate cyclase। The hydrolysis of the GTP bound to the G alpha S is enhanced when G alpha S bind to the adenylate cyclase। देखो यहाँ पे हमारा क्या था, हमने जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि जो हमारे यहाँ पे G अल्फा एस होता है उसके पास क्या होती है कि इंट्रिंसिक GTPase एक्टिविटी होगी, जिससे कि क्या होगा, जो हमारा G अल्फा एस है जो यहाँ पे हमारा GTP के साथ बाउंड है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हाइड्रोलिसिस के थ्रू यहाँ पे GDP में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ये GDP में कन्वर्ट होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इनएक्टिवेटेड हो जाएगा, और इनएक्टिवेट होने की वजह से ये हमारा एडेनाइल साइक्लेज को यहाँ पे हमारा एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। बस जो हमारे यहाँ पे हाइड्रोलिसिस रेट है, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे GDP की हाइड्रोलिसिस हो रही है उसका जो रेट है यहाँ पे वो हमारा इनहेंस हो जाता है कब, जब हमारा जो G अल्फा एस है ना, G अल्फा एस के पास देखो इंट्रिंसिक खुद की यहाँ पे GTPase एक्टिविटी तो है, लेकिन जो GTPase एक्टिविटी इसकी जो इनहेंस होती है ना वो कब होगी, जब ये हमारे यहाँ पे एडेनाइल साइक्लेज के साथ हमारे यहाँ पे बाइंड होगा, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी बात की थी, एक हमारे यहाँ पे फॉस्फेटाइस्ट्रेज होता था, PDE होता था, ये भी हमारा क्या करता था, PDE हाइड्रोलाइज CAMP टू द 5AMP। ये क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे CAMP है उसको हमारे यहाँ पे हाइड्रोलाइज कर देगा किसके अंदर, 5AMP के अंदर। और अगर हमारे यहाँ पे CAMP अगर हमारे यहाँ पे डाउन रेगुलेट हो रहा है तो CAMP हमारा क्या करता था, जो हमारे यहाँ पे PK होता था उसको एक्टिवेट करता था। तो अगर यही हमारे यहाँ पे डिग्रेड हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा PK भी एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। PD hydrolyzes CAMP to the AMP and terminate the cellular response। Due to this reason, the continuous presence of the hormone at a high enough concentration is required for the continuous activation of the adenyl cyclase and maintain an elevated CAMP level। उसके अलावा यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया था, ये हमारा फर्स्ट रीजन हो गया था, ये हमारा सेकंड। उसके बाद थर्ड यहाँ पे क्या होता है, फीडबैक रिप्रेशन। फीडबैक रिप्रेशन के अंदर क्या होगा, on the prolonged exposure of the G alpha S protein coupled receptor hormonal stimulation, several serine and threonine residue in the cytosolic domain of the receptor become phosphorylated by the PKA। देखो जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे GPCR था वो हमारा काफी लंबे टाइम तक अगर हमारे यहाँ पे लाइगेंड के साथ बाइंड रहेगा, ठीक है, हार्मोनल स्टिमुलेशन अगर यहाँ पे हमारा होता रहेगा तो उससे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे GPCR है उसकी जो साइटोसोलिक यहाँ पे जो डोमेन है उसके अंदर जो हमारे यहाँ पे सीरीन और थ्रीनिन जो हमारे यहाँ पे रेजिड्यू है, जो यहाँ पे हमारा GPCR है, GPCR का जो हमारे यहाँ पे साइटोसोलिक फेस है वहां पे हमारे जो सीरीन और थ्रीनिन रेजिड्यू जो हमारे यहाँ पे होते हैं वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, फोस्फोराइलेट हो जाएंगे, ठीक है। और उनको यहाँ पे फोस्फोराइलेट हमारे यहाँ पे करेगा कौन, जो हमारे यहाँ पे PKA होगा। PKA ने क्या किया, जो हमारे यहाँ पे काफी लंबे टाइम तक जो हमारे यहाँ पे GPCR एक्टिवेटेड था उसके जो यहाँ पे साइटोसोलिक के अंदर जो सीरीन और थ्रीनिन रेजिड्यू है उसको फोस्फोराइलेट कर दिया।
दिस फॉस्फोराइलेशन रिसेप्टर कैन बाइंड इट्स लाइगेंड बट कैन नॉट एफिशिएंटली एक्टिवेट द जीएफ। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे हमारे यहाँ पे जो जीपीसीआर है वो उसकी यहाँ पे हमारी फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी साइटोसोलिक डोमेन के अंदर, तो वो हमारा लाइगेंड के साथ देखो बाइंड तो करेगा, लेकिन वो फर्दर यहाँ पे हमारा जी अल्फा एस को, जो हमारे यहाँ पे हेटेरोप्राइमेटिक जो हमारा जी कॉम्प्लेक्स है, उसको ये एफिशिएंटली यहाँ पे एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, एक हमारे यहाँ पे आता है हेटेरोलोगस डिसेंसिटाइजेशन। ठीक है। हेटेरोलोगस डिसेंसिटाइजेशन हमारे यहाँ पे क्या होता है, द एक्टिविटी ऑफ द पीकेए इज इनहेंस्ड बाय द हाई सीएमपी लेवल इंड्यूस्ड बाय एनी हार्मोनल एक्टिवेट जी अल्फा। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे पीकेए है, ठीक है, उसकी एक्टिविटी हमारे यहाँ पे इनहेंस्ड कब होगी, जब हमारे यहाँ पे हाई सीएमपी होगा। और जो हमारा सीएमपी है ना, अगर वो किसी भी हार्मोन से, जैसे कि यहाँ पे हमारे दो हार्मोन होंगे, एक हमारे यहाँ पे एक्स हो गया, एक हमारे यहाँ पे वाई हो गया, इसने भी क्या किया, सीएमपी के लेवल को यहाँ पे हाई किया, वाई ने भी क्या किया, सीएमपी के लेवल को यहाँ पे हाई किया, और उससे यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे पीकेए है वो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। Prolonged exposure of one such hormone can desensitize not only their own receptor but also the other G alpha S GPCR that phosphorylated by the PK। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे X था, एक हमारे यहाँ पे Y था, अलग अलग यहाँ पे हमारे लाइगेंड थे, उन्होंने क्या किया, सीएमपी के लेवल को यहाँ पे हाई किया, उससे क्या हुआ, जो हमारे यहाँ पे पीके है वो हमारे यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। और अगर यहाँ पे लंबे टाइम तक अगर इसी तरीके से एक्टिवेशन यहाँ पे होता रहा, जैसे कि यहाँ पे सपोज करके चलते हैं, यहाँ पे हमारा वाई बहुत ज्यादा प्रेजेंट था, वाई ने क्या किया कि यहाँ पे हमारा हाई लेवल वहाँ पे सीएमपी का प्रोड्यूस किया, जिससे क्या हुआ, पीके यहाँ पे हमारा बहुत ज्यादा हाई हो गया। एक्स हमारे यहाँ पे ज्यादा नहीं है, एक्स तो हमारा कम ही है, लेकिन वाई हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा था, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा पीके का लेवल बहुत ज्यादा हो गया। और ये जो पीके अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा अगर यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा, तो वो क्या कर रहा था, जो हमारे यहाँ पे जीपीसीआर होता था उसका जो साइटोसोलिक फेस होता था, उसके जो सीरीन और थ्रीनिन रेजिड्यू होते थे उसको क्या कर रहा था, फॉस्फोरेट कर रहा था। और ये जो फॉस्फोरेट कर रहा है ना, ये ना सिर्फ जैसे कि यहाँ पे वाई ने क्या किया था, इसको यहाँ पे एक्टिवेट किया था, इसकी वजह से यहाँ पे ज्यादा बना है, तो पीके ने ना सिर्फ अपने वाले जो यहाँ पे लाइक जो यहाँ पे जीपीसीआर है उसको यहाँ पे फॉस्फोरेट किया, इसके जो यहाँ पे लिगे जो रिसेप्टर है उसको तो यहाँ पे फॉस्फोराइलेट कर ही दिया, इसकी एक्टिविटी तो यहाँ पे क्या कर दिया, रिड्यूस कर ही दिया, साथ में जो यहाँ पे एक्स वाला भी होगा ना, जो कि अल्टीमेटली बाद में जाके यहाँ पे हमारा सीएमपी को यहाँ पे इंड्यूस करेगा, उसको भी क्या कर देगा, ये फॉस्फोराइलेट कर देगा। मतलब इसकी वजह से जो यहाँ पे पी के यहाँ पे राइज हुआ, वो ना सिर्फ अपने रिसेप्टर को बल्कि दूसरे रिसेप्टर को भी यहाँ पे क्या कर रहा है, फॉस्फोराइलेट यहाँ पे कर रहा है। और इस तरीके से यहाँ पे जब फॉस्फोराइलेशन हो रही है, अपने वाले को तो यहाँ पे फॉस्फोराइलेट कर ही रहा है, दूसरे वाले को भी जब यहाँ पे फॉस्फोराइलेट करता है, तो उसको यहाँ पे क्या करते हैं, हेटेरोलोगस डिसेंसिटाइजेशन। यानी कि अपने वाले को तो कर ही रहा है, दूसरे वाले को यहाँ पे क्या कर रहा है, डिसेंसिटाइज कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, हेटेरोलोगस डिसेंसिटाइजेशन। ठीक है। but also the other G alpha S protein coupled receptor that phosphorylated by the PKA even though they bind the different ligand, चाहे वो दूसरे लिगेंड के भी हो, जैसे कि यहाँ पे हमारा ग्लूकागोन रिसेप्टर इन द लिवर, दिस इज कॉल्ड एज द हेटेरोलोगस डिसेंसिटाइजेशन। ठीक है। उसके अलावा एक हमारे यहाँ पे होता है होमोलोगस डिसेंसिटाइजेशन, इसके अंदर हमारा क्या होगा, ये तो हमारा अब यहाँ पे डिफरेंशिएट आप कर ही सकते हो इजिली। हेटेरोलोगस के अंदर क्या होता था कि दूसरे के लिगेंड को, जो हमारा दूसरा का भी जो रिसेप्टर होता था उसको भी क्या कर रहा था, वो फॉस्फोराइलेट कर रहा था। लेकिन होमोलोगस के अंदर क्या होगा कि वो अपने ही रिसेप्टर को सिर्फ यहाँ पे क्या करेगा, वहां पे हमारा फॉस्फोराइलेट कर पाएगा। इसके अंदर क्या होगा, इन दिस टाइप ओनली दोज रिसेप्टर इन देयर एक्टिवेट कन्फर्मेशन आर सब्जेक्टेड टू द डीएक्टिवेट एक्टिवेशन बाय द फॉस्फोरिलेशन। देखो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, वाइर हमारा जो लिगेंड है वो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड हो रहा था, रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद वो क्या हो गया था, हमारा एक्टिवेट हो गया था। एक्स वाला यहाँ पे इनएक्टिवेटेड थोड़ी ना, ये तो हमारा इनएक्टिवेट था बेबी, ये हमारा क्या हो गया था, एक्टिवेट हो गया था, इससे हमारा पीके का लेवल यहाँ पे इंक्रीज हुआ। तो ये जो पीके का लेवल होता है ना, होमोलोगस डिसेंसिटाइजेशन के अंदर क्या होगा कि जो हमारा ये पीके ए है वो हमारा सिर्फ एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड यानी कि सिर्फ वाई वाले को ही, यही तो हमारा एक्टिवेटेड है, सिर्फ एक्टिवेटेड जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर होगा ना उसी को यहाँ पे क्या करेगा, डिसेंसिटाइज करेगा, यानी कि सिर्फ अपने वाले को यहाँ पे क्या करेगा, डिसेंसिटाइज करेगा, और इसी को यहाँ पे हम क्या कहते हैं, होमोलोगस डिसेंसिटाइजेशन। फॉर एग्जांपल साइटोसोलिक डोमेन ऑफ द बी एंड्रोजेनिक रिसेप्टर different from those phosphorylated by the PK is phosphorylated by the enzyme B beta androgenic receptor kinase BARC। यहाँ पे हमारा एक और एंजाइम होगा, यहाँ पे तो देखो पीके हो रहा था, यहाँ पे हमारा कौन सा आएगा, बार्क आएगा। बार्क अब क्या करेगा, ये हमारा सिर्फ अपने वाले जो हमारे यहाँ पे एक्टिवेटेड जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर होगा, यानी कि खुद के जो यहाँ पे रिसेप्टर होंगे सिर्फ उन्हीं को यहाँ पे क्या करेगा, हमारे यहाँ पे फॉस्फोराइलेट करेगा। बट ओनली व्हेन द एपिनेफ्रिन और एंटागोनिस्ट इज बाउंड टू द रिसेप्टर एंड दस रिसेप्टर इज इन एक्टिवेटेड कन्फर्मेशन। जब ये एक्टिवेटेड कन्फर्मेशन होगा, यानी कि जब हमारा ये लाइगेंड यानी कि एपिनेफ्रिन या फिर एगोनिस्ट के साथ हमारे यहाँ पे बाइंड होगा, तभी उनको क्या करेगा, वो वहाँ पे फॉस्फोराइलेट करेगा और उनकी एक्टिविटी को वहाँ पे क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हमारा जैसे कि अरेस्टिन जो होता था ना, उसी का यहाँ पे हमारा एक होमोलोगस हमारा यहाँ पे क्या होता है, बीटा अरेस्टिन। अरेस्टिन तो हमारा जो आयन चैनल होते थे वहां पे होता था, यहाँ पे हमारा क्या हमें देखने को मिलेगा, बीटा अरेस्टिन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा सीएमपी या फिर पीके लेवल के अंदर। इसके अंदर क्या होगा, द बाइंडिंग ऑफ द अरेस्टिन, जो कि हमारे यहाँ पे बीटा अरेस्टिन इन द अदर
GPCR coupled receptor including beta androgenic receptor to extensively phosphorylate opsin completely and inhibit the activation of the GPCR coupled G protein by active opsin। हमने यहाँ पे लास्ट लेक्चर के अंदर अरेस्टिन के बारे में देखा था, वो हमारा क्या कर रहा था, जो हमारा ऑप्शन था उसके साथ बाइंड कर रहा था, ठीक है, जो हमारी उसकी फोस्फोराइलेटेड फॉर्म थी उनके साथ बाइंड कर रहा था, और उनकी बाइंडिंग के साथ वो क्या कर रहा था, जो हमारे यहाँ पे जी प्रोटीन होता था उसको इनएक्टिवेट कर रहा था। बीटा अरेस्टिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, बीटा अरेस्टिन आल्सो बाइंड द क्लैथरीन एंड एन एसोसिएटेड प्रोटीन टर्म्ड AP2। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, जैसे कि हमारे यहाँ पे हमने अभी बताया कि जो हमारा साइटोसोलिक जो फेस होता है GPCR का, वो हमारे यहाँ पे फॉस्फोराइलेट हो जाता है। उसकी फॉस्फोराइलेशन से क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे बीटा अरेस्टिन होगा वो हमारे यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। बीटा अरेस्टिन जैसे ही हमारे यहाँ पे बाइंड होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे दूसरे अलग फैक्टर भी, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो क्लैथरीन होगा और जो हमारे यहाँ पे AP2 होगा, वो क्या करेंगे, बीटा अरेस्टिन के साथ हमारे यहाँ पे बाइंड हो गए। देखो, जो हमारे यहाँ पे साइटोसोलिक डोमेन है उसके यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हुई, उससे अरेस्टिन हमारे यहाँ पे बाउंड हुआ, अरेस्टिन के साथ बीटा अरेस्टिन यहाँ पे हमारा बाउंड हुआ, और बीटा अरेस्टिन के साथ क्या हो जाएगा, जो हमारे यहाँ पे क्लैथरीन और जो हमारे यहाँ पे AP2 होगा वो हमारे यहाँ पे बाउंड हो जाएगी, विच आर इन्वॉल्व इन द एंडोसाइटोसिस फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इससे क्या होगा, जैसे हमारे यहाँ पे क्लैथरीन और AP2 हमारे यहाँ पे बाइंड होंगे, तो ये क्या करेंगे, जो हमारा GPCR होगा ना, इसको एंडोसाइटोसिस के थ्रू अंदर की तरफ कर लेंगे, और जिससे क्या होगा, ये मेम्ब्रेन के ऊपर रहेगा ही नहीं, ये हमारा कहाँ पे चला जाएगा, एक वेसिकल के अंदर हमारे यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारा GPCR है उसी को यहाँ पे हमने क्या कर लिया, अंदर की तरफ यहाँ पे एंडोसाइटोसिस के थ्रू हमारे यहाँ पे अंदर कर लिया। ठीक है, दिस इंटरेक्शन लीड टू द coated pits and endocytosis of the associated receptor, which decrease the number of the receptor exposed to the cell surface. These internalized receptor can degrade intracellularly or can be dephosphorylated into the endosomes। ये हमारे यहाँ पे या तो क्या हो सकते हैं, डिग्रेड हो सकते हैं, या फिर ये हमारे क्या हो सकते हैं, डिफॉस्फोराइलेट भी हो सकते हैं। और अगर इनके यहाँ पे डिफॉस्फोरिलेशन होगी आफ्टर रिमूविंग बीटा अरेस्टिन, अगर यहाँ पे इनकी डिफॉस्फोरिलेशन हो जाती है तो उससे क्या होगा, जो हमारा बीटा अरेस्टिन होगा वो वहां से रिमूव हो जाएगा, एंड द resensitized defosphorylated receptor recycle to the cell surface, और वो हमारे वापस से सेल सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। अगर हमारे यहाँ पे जो जो ये फॉस्फेट थे वो हमारे यहाँ पे अगर रिमूव हो जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, अरेस्टिन हमारे यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। अगर ये हमारे यहाँ से रिलीज हो गया तो उससे हमारे यहाँ पे जो AP2 और क्लैथरीन है वो भी हमारे यहाँ पे रिमूव हो गए, और यहाँ पे हमारा जो रिसेप्टर होगा वो वापस से हमारा मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पे रीसेंसिटाइज हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा भी क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे बीटा अरेस्टिन होता है वो हमारा AP2 और क्लैथरीन के साथ तो हमारे यहाँ पे बाउंड होता ही है, उसके साथ साथ क्या होता है, बीटा अरेस्टिन आल्सो फंक्शन एज एन अडेप्टर प्रोटीन इन द ट्रांसड्यूसिंग सिग्नल फ्रॉम द जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर टू द न्यूक्लियस। जो हमारा बीटा अरेस्टिन है ना, वो इनके साथ तो हमारे यहाँ पे बाउंड हो रहा था, उसके अलावा क्या होता है कि जो हमारा बीटा अरेस्टिन होता है ना, वो हमारा एक स्विच प्रोटीन की तरह भी काम करता है। देखो, अभी तक हमारे यहाँ पे क्या चल रहा था, GPCR हमारे यहाँ पे चल रहा था, लेकिन बीटा अरेस्टिन के थ्रू क्या हो सकता है कि जो हमारे दूसरे यहाँ पे पाथवे होते हैं ना, दूसरे जो हमारे यहाँ पे सीलिक पाथवे होंगे, वे भी हमारे यहाँ पे एक्टिवेट हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, बीटा अरेस्टिन हमारे यहाँ पे एक अडेप्टर प्रोटीन की तरह काम करेगा, और ये क्या करेगा, ट्रांसड्यूस फ्रॉम GPCR टू द न्यूक्लियस, और ये क्या करेगा, GPCR के थ्रू हमारे यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर एक सिग्नल लेके जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने कैटालिटिक सबयूनिट के अंदर देखा था ना, सिमिलर हमारे यहाँ पे भी क्या होगा कि जो हमारा बीटा अरेस्टिन है उसके साथ हमारे यहाँ पे कुछ प्रोटीन हमारे यहाँ पे बाउंड होंगे, और वो क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे मैसेज होगा उसको न्यूक्लियस के अंदर लेके जाएंगे। ठीक है, कैसे लेके जाएंगे, द GPCR अरेस्टिन कॉम्प्लेक्स एक्ट एज ए स्कैफोल्ड फॉर द बाइंडिंग एंड एक्टिवेटिंग सेवरल साइटोसोलिक काइनेजेस। SRC, a cytosolic protein tyrosine kinase, bind to the beta arrestin and activate the MAP kinase pathway and other pathway leading to the transcription of the gene needed for the cell division। SRC हमारे यहाँ पे क्या करेगा, बीटा अरेस्टिन के साथ बाइंड होगा, और ये हमारा क्या होता है, एक साइटोसोलिक प्रोटीन टायरोसिन काइनेज होगा। ठीक है, बाइंड टू द बीटा अरेस्टिन, एक्टिवेट द MAP काइनेज, जो हमारा MAP काइनेज पाथवे होगा, आगे हम उनको स्टडी करके चलेंगे। तो जो यहाँ पे हमारा SRC होगा ना, वो क्या करेगा, बीटा अरेस्टिन के थ्रू हमारे यहाँ पे खुद एक्टिवेट होकर MAP काइनेज पाथवे को हमारे यहाँ पे एक्टिवेट कर देगा। पहले GPCR चल रहा था, अब हमारा कौन सा चलेगा, यहाँ पे MAP काइनेज हमारे यहाँ पे चलेगा, जिससे हमारे यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारी सेल डिवीजन होगी वो हमारे यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है। उसके अलावा क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स ऑफ द 3 अरेस्टिन बाउंड प्रोटीन JNK3, ASK1 एंड MKK4 initiate a kinase cascade that ultimately activate the joint transcription factor, which promote the expression of the cell growth promoting enzyme and other protein that help the cell respond to the stresses। ठीक है, ये भी हमारे यहाँ पे पाथवे क्या हो जाएगा, बीटा अरेस्टिन के थ्रू हमारे यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे जोन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होंगे, जैसे कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर भी देख सकते हो, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, GPCR हुआ, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, इनकी फॉस्फोराइलेशन हुई, फॉस्फोराइलेशन से हमारे यहाँ पे बीटा अरेस्टिन बाउंड हुआ, बीटा अरेस्टिन के साथ हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो हमारा AP2 और जो हमारे यहाँ पे क्लैथरीन होंगे, जो कि हमारे यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी एंडोसाइटोसिस हमारे यहाँ पे कर देंगे इस पूरे के पूरे रिसेप्टर की, और ये हमारा कोटेड फॉर्म में यहाँ पे में देखने को मिलेगा, या तो ये यहाँ पे डिग्रेड हो जाएगा, या फिर अगर ये हमारे यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन अगर इनकी रिमूव हो जाती है तो ये हमारा वापस से यहाँ पे रीसेंसिटाइज हो जाएगा।
उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे बीटा रेस्टिन होता है उसके साथ हमारे यहाँ पे सीआरसी भी हमारे यहाँ पे बाइंड कर सकता है, जो हमारा क्या करेगा, एमएपी काइनेज कास्केड होगा उसको हमारे यहाँ पे एक्टिवेट कर देगा। उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे बीटा कैस्केड होता है, बीटा रेस्टिन होगा, वो हमारा JNK3, ASK1 एंड MKK4, इनको भी यहाँ पे हमारा इनके साथ बाइंड होगा, और इससे हमारा क्या होगा, जो हमारा जून काइनेज कैस्केड होगा वो हमारे यहाँ पे एक्टिवेट हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे जो बीटा रेस्टिन हो गया ना, वो हमारा किसकी तरह काम कर रहा है, एक तरीके से स्विच प्रोटीन की तरह हमारे यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, जो कि GPCR के थ्रू हमारे यहाँ पे जो डिफरेंट हमारे यहाँ पे पाथवे होंगे उनको भी यहाँ पे रेगुलेट कर सकता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको इस लेक्चर के बारे में या फिर इस टॉपिक के बारे में अगर और भी ज़्यादा डिटेल में अगर आपको यहाँ पे स्टडी करना हो, जैसे कि यहाँ पे हमने जो फिगर वगैरह भी ली है वो भी हमने यहाँ पे लोडिस की बुक से ही ली है, तो अगर आपको इस टॉपिक के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में अगर आपको यहाँ पे स्टडी करना हो, तो आप जो मोलिकुलर सेल बायोलॉजी जो यहाँ पे लोडिस की बुक रहती है आप उससे यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और CSIR नेट JRF DBT बेट JRF और उसके अलावा गेट लाइफ साइंस से रिलेटेड भी इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट। थैंक यू।